हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स नंबर चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। ये पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग में दिया हुआ है, राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। मतलब क्वेश्चन ने इसमें कह रहा है 7 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखिए जिसके बीच कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको पता है कि जिसका डिफरेंस जिसमें जिसके दो या उससे अधिक फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो ऐसा हमें लिखना है कि प्राइम नंबर उसके बीच में ना है। तो रहेगा 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये ऐसे 7 नंबर है जिसमें ना कोई प्राइम नंबर है और ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया है। अब चलिए लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको में दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन नंबर 6 में, उसमें 2 ऑड प्राइम सम लिखना था, इसमें 3 ऑड प्राइम है। तो पहले दिया हुआ है 21, इसमें ऐसा ऑड 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर रहे और तीनों प्राइम रहे और उसका सम 21 है। तो इसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इसमें पहला नंबर हो जाएगा 3, दूसरा 5 और तीसरा 13। इन तीनों का सम मिलकर 21 बनाता है और तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। इसका बी दिया हुआ है 31। 31 का हो जाएगा 5 + 7 + 19। ये तीनों का सम होता है 31। तो ये तीनों भी प्राइम नंबर है और इनका सम 31 हो रहा है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी वाला दिया हुआ है 53। 53 में तीनों प्राइम नंबर हम करेंगे तो 13 आ जाएगा पहला, दूसरा 17 और तीसरा 23 हो जाएगा। और ये तीनों का सम होता है 53। 13 + 17 + 23 = 53 और ये तीनों भी प्राइम नंबर है। अब चलिए डी वाला सॉल्व करते हैं। डी वाला दिया हुआ है 61। तो 61 में 11 + 13 + 37, ये तीनों का सम 61 मिलता है। 13 + 11 = 24, 24 + 37 = 61। ये तीनों प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये तीनों का सम ये 61 आता है। ऑड प्राइम ये भी है, ये भी ऑड प्राइम है, ये भी ऑड प्राइम है और तीनों ऑड प्राइम में तीनों सम किए हैं। पूछा था कितना होगा, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको में दिया हुआ है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। मतलब 5 ऐसे पेयर लिखिए जो 20 से कम हो और वो डिविजिबल भी हो 5 से, 5 से। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। पहला हम फाइंड करेंगे 2 और 3। 2 और 3 का सम करें जब हम लोग, ये दोनों प्राइम नंबर है और ये दोनों सम करने पे आता है 5, 3 to 5 और 5 5 से डिविजिबल है 1 टाइम में। 5 5 से डिविजिबल होता है 1 टाइम में। तो पहला पेयर हमें मिल गया 2 and 3। अब चलिए दूसरा पेयर फाइंड करते हैं। दूसरा पेयर हो जाएगा 2 and 13। जब इसको हम लोग सम करेंगे तो आएगा 15। ये दोनों प्राइम नंबर है और ये भी 5 से डिविजिबल है। करके देखते हैं एक बार। 5 3 जा 15 कट जाएगा। ये भी 5 से डिविजिबल है, दूसरा पेयर ये हो जाएगा। अब चलिए हम सॉल्व फाइंड करते हैं तीसरा पेयर। तीसरा पेयर हो जाएगा 11 and
9। 11 9 का सम होता है 20 और 5 20 को डिवाइड करता है। करके देखते हैं। 5 4 जा 20, ये डिवाइड कर देता है 20 को पूरी तरीके से। तो 11 और 9 तीसरा पेयर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं चौथा पेयर। चौथा पेयर हो जाएगा 17 एंड 3। ये दोनों का सम होता है 20 और 25 से डिविजिबल ही है। करके देखते हैं। 5 4 जा 20, ये 0 0 कट जाएगा और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। ये भी 17 एंड 3, ये भी डिविजिबल है। तो पांचों पेयर हम लोग के हैं 2 एंड 3, 2 एंड 13, 11 एंड 9, 17 एंड 3, उसके बाद 7 एंड 13। ये पांचों पेयर का सम 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। एक नंबर जिसके 2 फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर ही एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर होते हैं। पहला वो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ मतलब खुद होता है। इसमें बी वाला दिया हुआ है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उस नंबर को क्या कहेंगे? उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर हमने पढ़ा था। आप लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में जाके आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बी वाला कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, वन इज नाइदर और नॉर एस दिया, वन इज नाइदर डैश नॉर डैश। वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये दोनों में आता है और सबको डिवाइड करता है वन। तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर, यहाँ पर दिया हुआ है कंपोजिट, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं हम लोग, कंपोजिट। इसमें डी आपके बुक में दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। हमने इसको ही पढ़ा था, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि उससे छोटा कोई प्राइम नंबर होता नहीं है। और ये इसका एक और फैक्ट है कि ये इवन नंबर होता है, इवन प्राइम होता है ये अकेला। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ई दिया हुआ है प्रूफ में, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर ई भी सॉल्व कर लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। एफ दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और इससे पहले कोई इवन नंबर नहीं आता है। उसके पहले आता है 0, और 0 कोई नंबर ना कंपोजिट है, ना प्राइम है, ना इवन है, ना ऑड है, इसलिए 0 इवन नंबर नहीं है। और 2 सबसे छोटा इवन नंबर है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर होता है एक्सरसाइज खत्म। इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।